हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल की इस वीडियो के अंदर। आज हम एक्सेल के अंदर फॉर्मूला टाइप को सीखेंगे। जैसा कि हमने एक्सेल की पिछली वीडियो के अंदर काफी सारे फॉर्मूलाज को सीखा है, तो आज हम एक्सेल में डिफाइन नेम, फॉर्मूला ऑडिटिंग और कैलकुलेशन को सीखेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन नेम के बारे में जान लेते हैं कि डिफाइन नेम जो है हमारा ऑप्शन, ये क्या काम आता है कि हम किसी भी वैल्यू को सिलेक्ट करके उसको किसी भी नाम से हम सेव कर देते हैं डिफाइन नेम में जाके। तो जो भी हम नाम देंगे उस नाम के द्वारा हम किसी भी वैल्यू को जो है प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक टेबल को क्रिएट किया है और यहाँ पे हमने कॉलम के अंदर कुछ वैल्यू को ऐड किया है, हम उनको सिलेक्ट कर लेते हैं और डिफाइन नेम में जाके यहाँ पे हम देखेंगे कि इसने पहले से ही अपना जो है नाम इसको शो कर दिया है, क्योंकि हमने जिस वैल्यू को सिलेक्ट किया है उसके ऊपर जो नाम हमें दिख रहा है उसको ये अपने आप ही जो है सिलेक्ट कर लेगा और हम इसको ओके कर देंगे। अगर हम चाहते हैं कि इसको किसी और नाम से ऐड करना है तो हम इसको और नाम से भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने इस कॉलम को जो है हिंदी के नाम से ऐड कर दिया है, इसको ओके करेंगे। फिर हमने ऐसे ही आगे कॉलम को सिलेक्ट किया और यहाँ से डिफाइन नेम में जाके इसको इंग्लिश के नाम से ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से हम इन सभी कॉलम को ऐड कर देंगे, फिर से ओके करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने अलग अलग कॉलम को जो है अलग अलग नाम से ऐड कर दिया है। अब नेम मैनेजर में हम यहाँ से देखेंगे कि हमने जिस जिस वैल्यू को नाम दिया है वो यहाँ पे हमें शो कर रहा है। हम जिसको भी एडिट करना चाहते हैं हम उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एडिट करके उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं और उसकी रेंज अगर हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम जो है रेंज को भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमें हिंदी जो कॉलम है इसका टोटल चाहिए मुझे, यहाँ पे इंग्लिश वाला जो कॉलम है इसका टोटल चाहिए मुझे यहाँ पे, या फिर इसको काउंट करना है, तो हम इसको नाम देके ऐड कर चुके हैं पहले ही। तो इसके ऊपर हम जो है कोई भी फॉर्मूला ऐसे लगा सकते हैं। जैसे हम सपोज करो यहाँ पे सम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम इक्वल टाइप करके सम लिखेंगे और टैब प्रेस कर देंगे। अब हमने जो नाम दिया है, जिस वैल्यू को हमने अलग अलग नाम से ऐड किया है, जैसे हम चाहते हैं कि इंग्लिश वाले कॉलम का हमें टोटल करना है तो यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश, टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में जो इंग्लिश का जो कॉलम है उसका टोटल यहाँ पे हमें शो कर देगा। मान लीजिए आप यहाँ पे काउंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे और टैब प्रेस करेंगे। किसको काउंट करना चाहते हैं, हम यहाँ पे मैथ की वैल्यू को काउंट करना चाहते हैं, टैब प्रेस करेंगे पहले और एंटर कर देंगे। तो ये हमें यहाँ पे काउंट करके वैल्यू शो कर देगा। ठीक है। अब जैसे हमने डिफाइन नेम के अंदर अलग अलग वैल्यू को नाम देके ऐड किया है और यहाँ से नेम मैनेजर में हम देख सकते हैं। अगर हम इनको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। यूजिंग फॉर्मूला में क्या है कि अगर आप किसी वैल्यू के साथ में, जैसे हमने कहा कि इंग्लिश का जो कॉलम है उसको प्लस करना है किसके साथ में, हमने कहा संस्कृत के साथ में, तो आप दोनों को सिलेक्ट करके एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास में एक कॉलम का जो है टोटल रो वाइज जो है शो कर देगा। दोबारा से हम करके देखते हैं कि यहाँ से हमने हिंदी का जो कॉलम है इसके साथ में हमें प्लस करना है, किसको करना है, साइंस को करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो हिंदी का कॉलम है और साइंस का कॉलम दोनों हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं और यहाँ पे हम जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पे हिंदी का जो कॉलम है उसका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इन दोनों का टोटल देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे तो क्या था कि अलग अलग वैल्यू सिलेक्ट करके उनको अलग अलग नाम दिया है, लेकिन इसके बाद आता है अपना क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा हम इन सभी को एक ही साथ में नाम दे सकते हैं। चलिए हम करके देखते हैं। इनको सिलेक्ट कर लेंगे जिनको भी हमें नाम देना है और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं। अब हमें इनको जो भी नाम देना चाहते हैं टॉप रो के हिसाब से दे सकते हैं या फिर लेफ्ट कॉलम के हिसाब से दे सकते हैं। बॉटम रो और राइट कॉलम के हिसाब से क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि राइट में हमने कुछ भी मैटर एडिट नहीं किया है और न ही हमारा बॉटम में एडिट है, इसलिए यहाँ से ये हमें ब्लैंक शो कर रहा है। तो इसमें हमें जिस साइड को भी नाम देना है सिर्फ उसी को चेक करेंगे, बाकी को हम बंद कर देंगे और यहाँ से इसको ओके करेंगे। तो ये लेफ्ट साइड से जो हमारे नाम जो इसमें हमारे सेव हो चुके हैं और उन सभी का नाम यहाँ पे नेम मैनेजर के अंदर ऐड हो चुके हैं, हम उनके बेस पे जो है कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मान लो हमें यहाँ पे सिर्फ राहुल का ही टोटल करना है, सुनील का ही टोटल करना है, तो इसके लिए हम एक बार फॉर्मूला यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल सम, टैब प्रेस करेंगे। किसको टोटल करना चाहते हो, हमने यहाँ पे सुनील नेम लिखा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे सुनील शो कर देगा। टैब दबाएंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे तो यहाँ पे सुनील के नाम से जो भी सब्जेक्ट है उन सभी का यहाँ पे टोटल शो कर देगा। ऐसे ही यहाँ पे हम दूसरा टाइप करते हैं इक्वल सम, टैब दबाएंगे। हमें यहाँ पे जैसे टीना का देखना है, हमने यहाँ पे टीना को
लिया। जैसे हमने टीना को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हमें ये हाईलाइट करके शो कर देगा कि इन सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे टोटल शो कर देगा। टैब प्रेस करेंगे पहले और उसके बाद एंटर करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम डिफाइन नेम के द्वारा जो है अलग अलग वैल्यू को कोई भी नाम देके उसके ऊपर हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। आगे है फिर हमारा फॉर्मूला ऑडिटिंग। इसके अंदर क्या है, स्टार्टिंग जो ऑप्शन हमारा ट्रेस प्रेसिडेंट है कि हमने किसी भी वैल्यू का टोटल किया है तो ये उसको शो करेगा कि ये जो वैल्यू है हमारी ये किससे मिलके बनी है। ठीक है, और ट्रेस डिपेंडेंट का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है हमारी वो किस पे डिपेंड है। तो चलिए हम ऐसे करके देखते हैं, इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पे एक बार हम सम कर लेते हैं, इन सभी का सम कर लेते हैं। इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे तो इन सभी का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो हमने टोटल किया है ये किसका किया है, ट्रेस प्रेसिडेंट बताएगा कि इन सभी का टोटल आपने यहाँ पे किया है। अब आप जो 45 को देखना चाहते हो कि ये जो वैल्यू है ये किस पे डिपेंड करती है, तो आप डिपेंडेंट पे क्लिक करेंगे, बताएगा कि इसके साथ में यहाँ भी कुछ हुआ है और यहाँ भी कुछ हुआ है। तो हम यहाँ पे डिपेंडेंट का यूज कर सकते हैं। हम एरो से डाउन आएंगे और डिपेंडेंट पे क्लिक करते रहेंगे तो ये बताता रहेगा कि कौन सी वैल्यू किस किस पे कहाँ कहाँ डिपेंड है। अगर हमें ये एरो यहाँ से हटानी है तो ये डिलीट नहीं होंगे यहाँ पे, तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं कि किसके साथ में क्या हुआ है तो उसको फॉर्मूला कर सकते हैं। आप यहाँ से ये बता देगा कि आपने यहाँ पे इनको ऐसे प्लस किया है और यहाँ पे आपने इसको मल्टीप्लाई भी कर रखा है। ठीक है, तो ये शो फॉर्मूला करके हम देख सकते हैं कि पूरी शीट के अंदर हमने किस वैल्यू के ऊपर क्या क्या फॉर्मूला यहाँ पे एडिट किया हुआ है। इसके बाद आता है एरर चेकिंग की। कई बार जैसे मान लो हम कोई भी शीट में एडिटिंग कर रहे होते हैं या कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो उस दौरान में क्या है कि यहाँ पे एरर शो कर देता है। जैसे हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं कोई भी नंबर्स और यहाँ पे टाइप हो जाता है हमारा कोई भी जैसे टेक्स्ट टाइप हो जाता है, या फिर हम उसको प्लस करना चाहते हैं जैसे इक्वल ये वैल्यू प्लस, हम ऐसी वैल्यू को ऐड कर देते हैं और ऐसे ही एंटर कर देते हैं तो यहाँ पे इसमें एरर शो कर देगा। मतलब कुछ भी टाइप करते हैं तो ये हमें एरर शो करता है, तो इसको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने जो जो वैल्यू यहाँ पे टाइप किया है तो यहाँ से शो कैलकुलेशन स्टेप में जाके देखेंगे तो यहाँ पे शो कर देगा कि आपने ये रॉन्ग वैल्यू टाइप किया है। यहाँ पे भी शो करेगा कि आपने जो भी इसमें डाटा एंटर किया है वो रॉन्ग डाटा टाइप किया है, इसलिए आपको ये एरर शो कर रहे हैं। तो इसके द्वारा हम यहाँ से एरर चेक कर सकते हैं कि हमारा जो टेबल के अंदर डाटा है उसके अंदर हमारी कहाँ कहाँ पे एरर शो कर रहा है, वो हम एरर चेकिंग के द्वारा कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एवोल्यूट फॉर्मूला। इसमें क्या है कि आपने यहाँ पे जो जो वैल्यू ऐड किया है या फिर किसी के साथ में आपने मल्टीप्लाई कर रखा है या फिर प्लस कर रखा है तो उसके बारे में ये आपको शो करेगा, यहाँ पे दिखाएगा कि आपने जो जो वैल्यू एंटर किए हैं उन सभी की यहाँ पे कि वो किस किस सेल में आपने एंटर किए हैं और उसके साथ में आपने प्लस किया हुआ है, फिर प्लस किया हुआ है, फिर आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसके बाद हम एवोल्यूट फॉर्मूला को सीखेंगे कि ये जो हमारा फॉर्मूला है ये किसको शो करता है कि हमने किसी भी वैल्यू पे क्लिक किया और हम उस पे यहाँ पे एवोल्यूट फॉर्मूला का यूज करते हैं तो वो हमें दिखाएगा कि आपने किस किस सेल के अंदर क्या क्या फॉर्मूला को एडिट किया हुआ है। और यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते रहेंगे तो ये बताता रहेगा कि ये वैल्यू आपकी प्लस हुई है, ये भी प्लस हुई है, ये भी प्लस हुई है। इसके बाद फिर जो वैल्यू प्लस हुई है उसके साथ में आपने मल्टीप्लाई भी किया हुआ है। तो जो आंसर आएगा आप करते जाएंगे क्लिक तो लास्ट में आपको ये आंसर शो कर देगा कि कंप्लीट जो प्लस हुआ है या फिर मल्टीप्लाई हुआ है, लास्ट में आपका आंसर ये शो करेगा। तो इसके बाद हम वॉच विंडो का यूज करेंगे। वॉच विंडो एक ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा हम बार बार टोटल को जो है चेक करते हैं या किसी भी वैल्यू को हम टोटल करके देखते हैं तो नीचे हमें स्क्रॉल करना पड़ता है, तो ये काफी इजी उसको मतलब बना देता है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं वॉच विंडो पे और इसमें ऐड कर देते हैं कि आप जो है किसको वॉच करना चाहते हो, मतलब किस सेल को वॉच करना चाहते हो। आप इस सेल को वॉच करना चाहते हो तो आप इसको ऐड करके छोड़ दो। ये सेल आपकी शीट के अंदर कहीं तक भी है, जैसे मान लो काफी बड़ा डाटा है, ठीक है, और आप यहाँ से चेंज कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे इसमें 86 किया तो चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे तो चेंज हो रहा है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, काफी नीचे तक डाटा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जैसे 38 की जगह 89 किया और एंटर किया तो यहाँ पे आप देखिए चेंज हो गया है। ठीक है, तो ऐसे हम जो है वॉच विंडो का जो है यूज करके देख सकते हैं कि आपको बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, आपको यहीं पे शो कर देगा। वॉच विंडो के बाद हम कैलकुलेशन ऑप्शन को सीखेंगे। इसमें क्या है कि आपने यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑन किया है, तो ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं
85 एंटर कर दो तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपने यहाँ पे 89 को 85 किया, एंटर किया तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। ये क्या है कि आपकी शीट की जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो रही है। अगर आप यहाँ से मैनुअल कर देते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं 56 एंटर कर देते हैं, यहाँ पे जो है कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो कंप्लीट शीट है वो मैनुअल है। अगर आप उसको ऑटोमेटिक कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करेगा। तो दोस्तों हमने एक्सेल के अंदर आज फॉर्मूला टैब को सीखा है। इसके बाद हम अगली वीडियो डाटा टैब पे बनाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है। तो अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।